नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों बहनों, ये वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो महिला छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम सारे के सारे क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसमें बाल विकास के टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वही हम बाल विकास के कवर करने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है प्यारे भाइयों बहनों। और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारे इसके पहले की वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट के माध्यम से आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने बाल विकास का दिख रहा है कि बाल विकास क्या है। शारीरिक विकास है, मानसिक परिवर्तन है, समग्र विकास प्रक्रिया है और डी नंबर केवल सामाजिक परिवर्तन है। तो बाल विकास क्या है, आपको जो भी सही उत्तर आपको लगता है प्यारे भाइयों बहनों इसका आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या होगा सही उत्तर। कि बाल विकास क्या है, शारीरिक वृद्धि होती है। इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, समग्र विकास प्रक्रिया। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। बाल विकास क्या है तो समग्र विकास प्रक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बालक के सीखने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वही हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बालक के सीखने की प्रक्रिया जो है वो किस पर निर्भर करती है। शिक्षक पर, माता पिता पर, पूर्व अनुभव पर और पाठ्यक्रम पर। तो बालक के सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस पर निर्भर करती है। सही उत्तर आपका कौन सा होगा चलिए कमेंट करके बताइए फटाफट। इसके आंसर को जो भी जानते हैं सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, पूर्व अनुभव पर। बालक के सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस पर होती है तो पूर्व अनुभव पर होती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विकास की जो सिद्धांत क्या है। विकास का जो सिद्धांत है वो क्या होता है। आपके सामने ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं चारों के चारों। पहला लिखा हुआ है यह एक सतत प्रक्रिया है। बी नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है कि यह रुक रुक कर होता है, जन्म के बाद शुरू होता है और ये केवल किशोरावस्था में होता है। तो विकास की जो सिद्धांत होता है वो किससे स्टार्ट होता है। सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, विकास के जो सिद्धांत है क्या है तो सही उत्तर आपका होगा ए नंबर, एक सतत प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया होती है विकास, एक सतत। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सहसावस्था की जो आयु सीमा है वो कितनी है। 0 से 1, 1 से 3, 3 से 6 और 6 से 12। तो सहसावस्था की जो आयु सीमा है वो कितनी होती है तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी। सहसावस्था की जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है, 1 से 3 वर्ष की होती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सृजनात्मकता का विकास का सिद्धांत किसने दिया। सृजनात्मकता का विकास जो है इसका सिद्धांत किसने दिया है तो कोहलबर्ग ने किया था, कि जीन पियाजे ने दिया है, स्किनर ने दिया है और थायराइड ने किया है। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसके आंसर को आप बताइए कि सृजनात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, जॉन पियाजे। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरणा का अर्थ क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेरणा का अर्थ क्या है। दंड देना, डांटना, सीखने की ऊर्जा प्रदान करना और पाठ रटवाना। तो प्रेरणा का जो अर्थ है इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सीखने की ऊर्जा प्रदान करना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, अधिगम का अर्थ क्या है। अधिगम का जो अर्थ है वो क्या होता है तो जान देना, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। सी नंबर है आपका परीक्षा देना और डी नंबर आपका परीक्षा कक्षा में बैठना। तो अधिगम का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा सही उत्तर बी नंबर, व्यवहार के स्थायी परिवर्तन। अधिगम का जो अर्थ होता है क्या हो जाएगा, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए इसके आंसर को बताइए। आपको ऑप्शनों को चारों को पढ़ना होगा ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को बताना है कि सामाजिक विकास का जो अर्थ है वो क्या होता है। दूसरों को लड़ना, बी नंबर है अकेले रहना, समाज में सहयोग और समायोजन करना और मोबाइल चलाना। तो सामाजिक विकास का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, समाज में सहयोग और समायोजन देना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट पीढ़ी का किसने दिया है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अनुक्रम अधिगम का भाग क्या है। अनुक्रम अधिगम का भाग क्या होता है, सृजनात्मक विकास, सामाजिक अधिगम,
नैतिक विकास और शारीरिक विकास। तो अनुक्रम अधिगम का जो भाग होता है उसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिसका भी पेपर जो है वो छात्रावास अधीक्षक का और अभिकारी का पेपर होने वाला है। उसमें 30 नंबर का बाल विकास आता है, जिसमें ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो अनुक्रम अधिगम का जो भाग होता है वो इसका जो सही उत्तर होगा सामाजिक अधिगम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सामाजिक अधिगम। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि खेल बच्चों के किस विकास को बढ़ावा देता है। खेल जो है वो बच्चों के किस विकास को बढ़ावा देता है? केवल शारीरिक, बी नंबर आपका हो जाएगा सामाजिक मानसिक, सी नंबर केवल मानसिक और सभी प्रकार के। तो खेल जो है बच्चों के किस प्रकार के विकास को बढ़ावा देता है? तो सही उत्तर आपका होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सभी प्रकार के। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है। आईक्यू का जो पूरा नाम होता है वो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट। ठीक है, आपको सही उत्तर बताना होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालक का पहला विद्यालय होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि बालक का जो पहला विद्यालय है वो क्या है? स्कूल, आंगनवाड़ी, परिवार और समाज। तो बालक का जो पहला विकास होता है, वो पहला विद्यालय जो होता है वो क्या होता है? तो सही उत्तर आपका होगा सी नंबर, परिवार। सबसे पहला जो उसका स्कूल होता है बालक का वो क्या होता है? परिवार होता है, जहाँ से उसको सीखने की प्रेरणा मिलती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालक जो है बाल केंद्रीय शिक्षा किस पर बल देती है। बाल केंद्रीय शिक्षा जो है वो किस पर बल देती है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों का सही उत्तर आपका हो जाएगा छात्र की रुचि और आवश्यकता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे सामने, क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए हमें सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वही हम आपको इस वीडियो में डिस्कस करा रहे हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना, आपको इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर बताइए आप क्या होगा सही उत्तर। चलिए आंसर को कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? स्किनर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाने हेतु क्या करना चाहिए? सजा देना चाहिए, स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना चाहिए, रटवाना चाहिए और अनदेखा करना चाहिए। तो बच्चों के जिज्ञासा को बढ़ाने हेतु क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा है, 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है विकास की दिशा होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, केंद्रीय की परिधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कौन सी जो प्रवृत्ति है वो जन्मजात होती है। सही उत्तर आपको बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, वही हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों, क्या होगा? कौन सी प्रवृत्ति जो है जन्मजात होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, बोलना। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सामाजिक वातावरण का प्रभाव होता है। सामाजिक वातावरण का जो है प्रभाव होता है केवल भाषा पर, केवल खेलने पर, संपूर्ण विकास पर और केवल शारीरिक विकास पर। तो सामाजिक वातावरण का जो प्रभाव होता है इसका जो सही उत्तर आपका होगा संपूर्ण विकास पर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अधिगम की कुंजी क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अधिगम की कुंजी क्या होती है। अनुशासन, प्रेरणा, परीक्षा और पाठ्यक्रम। तो अधिगम की जो कुंजी होती है इसका जो सही उत्तर आपका होगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेरणा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पियाजे के अनुसार संवेगात्मक अवस्था कौन सी होती है। चलिए इसके आंसर को बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार जो है वो संवेगात्मक अवस्था कौन सी होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा? 0 से 2 वर्ष की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है कि एक अच्छा टीचर जो है वो बच्चों को पढ़ाता नहीं बल्कि क्या करता है? सीखने की प्रेरणा देता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्थायी अधिगम की आवश्यकता क्या होती है? कक्षा में अनुशासन, व्यवहार में परिवर्तन, समयबद्ध होमवर्क और कठोर नियम। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा व्यवहार में परिवर्तन। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे प्यारे भाइयों बहनों। और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल पे आप जाएंगे वहाँ पे भी दिख जाएगी और वहाँ से आप हमारी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्कैफोल्डिंग तकनीक किसने दी है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है कि विकास की गति कैसी होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए, क्या कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए लिखा हुआ है समान होती है, विकास की गति बालक पर निर्भर होती है, स्थिर होती है और नियंत्रित होती है। तो विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। क्या हो जाएगा? बालक पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता कौन सी होगी? आपको कौन सा ऑप्शन सही उत्तर लगता है? चलिए कमेंट करके बताइए। केवल शारीरिक परिवर्तन, सामाजिक और भावात्मक दंड, सी नंबर मानसिक ममता और रटने की क्षमता। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता जो होती है वो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? सामाजिक भावनात्मक दंड। अगला क्वेश्चन लिखा है, शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? चलिए इसके आंसर को बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में कि शिक्षण का उद्देश्य जो होता है वो क्या होता है? परीक्षा जो है उत्तीर्ण करना, नैतिक शिक्षा देना, समग्र विकास करना और जानकारी देना। तो शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका सी नंबर। क्या हो जाएगा? समग्र विकास करना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालकों में नैतिक मूल्यांकन का विकास कैसे किया जाता है? बालकों में नैतिक मूल्यांकन का जो विकास है वो कैसे किया जाता है? तो कठोर नियम बनाकर, व्याख्यान देकर, उदाहरण और व्यवहार द्वारा और परीक्षा देकर। तो बालकों में नैतिक मूल्यांकन का जो विकास है वो कैसे किया जाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, उदाहरण और व्यवहार द्वारा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कौन सा अधिगम सिद्धांत जो है प्रयास और त्रुटि पर आधारित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सा अधिगम जो है वो सिद्धांत प्रयास और त्रुटि पर अधिगम आधारित होता है? तो पावलोव का नियम है क्या? बी नंबर है थायराइड, सी नंबर कोहलर और डी नंबर स्किनर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, थायराइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जब बालक नए अनुभवों को सीखता है तो वो क्या कहलाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? पर्यावरणीय अधिगम कहलाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बालक जो है वो लघु वयस्क नहीं होता, यह किसका कथन है? ठीक है, बालक जो है लघु वयस्क नहीं होता, यह जो है किसका कथन है? तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा। इन चारों में से सही उत्तर कौन सा लगता है आपको? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? रूसो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि थायराइड के अनुसार सफल अधिगम की कौन सी जो नियम महत्वपूर्ण होती है? तो तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, अभाव का और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर कौन सा होगा इन चारों ऑप्शंस में से? आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें प्यारे भाइयों बहनों, क्योंकि क्वेश्चनों को अगर आप 1 से 2 बार नहीं पढ़ते हैं तो आपका आंसर जो है सही उत्तर नहीं हो सकता है। तो आप क्वेश्चनों को 1 से 2 बार जरूर पढ़ें और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका होगा करेक्ट आंसर डी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसिक विकास की कौन सी प्रक्रिया जो है, मानसिक विकास की कौन सी जो क्रिया है वो आवश्यक होती है? तो ध्यान, बी नंबर है खेल, सी नंबर भोजन और डी नंबर निद्रा। तो मानसिक विकास की कौन सी जो क्रिया है वो आवश्यक होती है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर, ध्यान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासन का सही रूप क्या है? अनुशासन का सही रूप क्या है? तो भय पर आधारित, दंड पर आधारित, आत्मनियंत्रण आधारित और शिक्षकों पर आधारित। ठीक है, तो अनुभव का जो अनुशासन का जो सही रूप होता है वो क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। सी नंबर हो जाएगा आत्मनियंत्रण आधारित होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अभिप्रेरणा का प्रकार क्या है? आंतरिक, बाह्य, दोनों और कोई नहीं। तो अभिप्रेरणा का जो प्रकार है वो क्या होगा सही उत्तर? चलिए कमेंट करके बताइए। अभिप्रेरणा का जो प्रकार है क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको सही उत्तर बताना होगा। सी नंबर हो जाएगा दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिगम में सबसे अधिक प्रभावी कौन सा तत्व होता है? अधिगम में सबसे अधिक प्रभावी कौन सा तत्व होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, प्रेरणा। क्या हो जाएगा सही उत्तर प्यारे भाइयों बहनों? ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा? प्रेरणा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है?
तो सही उत्तर आपका होगा ए नंबर, यह नियमित एवं सतत होती है। कैसी होती है? बाल विकास की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी होती है? तो यह नियम जो है नियमित होता है और सतत होता है। सही उत्तर आपका होगा ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसका है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है किसका है? तो सही उत्तर आपका होगा ए नंबर, क्या हो जाएगा? बंडूरा का। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था का सामान्य आयु सीमा क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर आपका होगा बी नंबर, 10 से 19 वर्ष। अगला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम बाधक होता है? रुचिकर पाठ, सकारात्मक वातावरण, डर और दंड और सहपाठियों का मदद। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम जो है बाधक होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, क्या हो जाएगा? डर और दंड। ठीक है, तो साथियों ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाल विकास के 40 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद।